फ्रिज में अपने कभी कंघी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड, जिससे बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। गैस में अपने कभी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है। चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स हम देख लेते हैं। जब भी हम कोई नए झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं फ्रेंड, एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। झाड़ू के सामने वाला हिस्सा ना ये एकदम से निकल जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो झाड़ू हैं एकदम से पतला हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ ही दिन बाद फिर से हमें नए झाड़ू खरीदना पड़ते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप झाड़ू खरीद कर लेकर आए, छोटा सा एक काम आपको करना होगा। पॉलीथीन हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं। आप कोई भी पॉलीथीन लेकर झाड़ू के सामने वाला हिस्सा में आप इस तरीके से पॉलीथीन को अच्छे से आयरन गरम करके लगाइएगा। इससे देखिएगा आयरन को फ्रेंड ज़्यादा गरम नहीं, हल्का करके गरम करके पॉलीथीन के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। देखिएगा आपका पॉलीथीन झाड़ू में सेट हो जाएगा, जिसके कारण आसानी से झाड़ू टूटेगा नहीं। कई बार बच्चे लोगों को हम आम कट कर देते हैं। बच्चे लोग आम एकदम से खाते नहीं हैं, बर्बाद करते हैं, फेंक देते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स अप्लाई कीजिएगा, इससे बच्चे लोग आराम से आम को खाएगा और इन्जॉय भी करेगा। छिलके के साथ ही आम को हमें इस तरीके से बीच वाला साइड से इसको काटिंग करके लेना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से लंबाई में हम काटिंग करेंगे, फिर इसको स्क्वायर शेप में काटिंग करेंगे। फिर आप बच्चों को आम इस तरीके से देंगे ना, बच्चे लोग आराम से आम को खाएगा और इन्जॉय भी करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अब चम्मच दीजिएगा, चम्मच से भी खा सकते हैं, नहीं तो मुंह से भी इसको खा सकते हैं, आराम से निकल जाते हैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप पीसेस। ये देखिए निकल रहा है कितना बढ़िया तरीके से। हमारे घर में जो सिंक होते हैं, बेसिन होते हैं, कई बार सब्जी धोते हैं, बर्तन धोने के बाद गंदगी पाइप में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण सिंक में पानी जम जाते हैं। तो कोई भी बोतल आप काटिंग करके ले लीजिएगा, पानी वाला हो या कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल लेकर इस तरीके से हमें टैप टैप करना होगा। इससे जितने भी जमे हुए पानी हैं प्रेशर क्रिएट करेगा, पाइप में गंदगी धकेल कर बाहर निकल देगा और जितने भी पानी हैं आसानी से निकल जाएगा। आपको मैकेनिक बुलाकर इसको ठीक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक बोतल की मदद से ही आप पैसे को बचा सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो छतरी हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई बार छतरी का जो हैंडल होते हैं खुल जाते हैं, निकल जाते हैं, और इस तरीके से किसी भी जगह पर रखे, बैग में रखे, एकदम से उलझे हुए रहते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं। तो हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं जो चीज़, वो है रबर बैंड। आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिएगा, छतरी के ऊपर से इस तरीके से रबर बैंड लगाकर रखने से आपके जो छतरी है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और आसानी से आपकी छतरी जो है निकलेगा नहीं, किसी भी जगह पर रख पाएंगे, बैग में आराम से आप इसको लेकर जा सकते हैं। हम जो साड़ी पहनते हैं, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, साड़ी पहनने के समय हमें ब्लाउज़ नहीं मिलते हैं, मैचिंग करके पेटीकोट नहीं मिलते हैं, हमें ढूंढना पड़ते हैं, बहुत समय हमारा बर्बाद हो जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, पहले आप साड़ी ले लीजिएगा अच्छे से फोल्ड करके, फिर आपके जो साड़ी के साथ मैचिंग करके पेटीकोट है उसको आप साड़ी के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। फिर आप जो हैंगर यूज़ करते हैं, साड़ी को इस तरीके से हैंगर में फिट कर लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके मैचिंग जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के हुक खोलकर इस तरीके से ब्लाउज़ के अंदर साड़ी को आप रख लीजिए, ऊपर और नीचे सिर्फ 2 हुक लगाइएगा। इससे आपके एक ही जगह पर साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब भी ज़रूरत हो हैंगर से निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो आयरन होते हैं, हम यूज़ करने के बाद ऐसे ही कई बार हम रख देते हैं और ऐसे रखने से आयरन गंदा हो जाते हैं और हमें अब समय निकल कर इसको साफ़ करना पड़ते हैं। तो एक काम कीजिएगा, आपका आयरन कभी भी गंदा नहीं होगा, साफ़ सुथरा रहेगा।
इसके लिए आप पुराना कोई भी गेंजी ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर छोटा वाला गेंजी का यूज़ किया है। आपके पास जो गेंजी है आप वही गेंजी का इस्तेमाल कीजिए। सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक रबर बैंड ले लीजिएगा। रबर बैंड की मदद से हमें इसको इस तरीके से लगाकर सीधा करके लेना पड़ेगा। एक बढ़िया से कवर बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो आयरन है इसके जो वायर है, पहले हम वायर को इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे। ये देखिए मैं जिस तरीके से ले रही हूँ। फिर क्या करेंगे, ऊपर से हम गेंजी को इस तरीके से कवर करेंगे। इससे हमारा गेंजी साफ़ सुथरा रहेगा, धूल मिट्टी गंदगी कुछ भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो नीचे वाला साइड एक सेफ्टी पिन से पिन अप कर सकते हैं और इस तरीके से किसी भी जगह पर रखने से देखने में भी सुंदर लगते हैं। आप बनाने जाए अचानक देखा जाते हैं गैस ख़त्म हो जाए तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो उस टाइम हमारे घर में जो इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर हमारे काम को आसान बना देगा। किस तरीके से चलिए देख लेते हैं। गैस सिलेंडर हमें लगाना पड़ते हैं। कई बार घर में बुजुर्ग माँ होते हैं, उसके लिए गैस सिलेंडर कैप खोलना बहुत ही बढ़िया दिक्कत भरी काम हो जाते हैं। तो आप ले लीजिएगा एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले गैस के ऊपर जो प्लास्टिक लगे हुए रहते हैं उसको खोल लीजिएगा। फिर स्क्रू ड्राइवर को गैस सिलेंडर के कैप के अंदर इस तरीके से फंसा दीजिएगा। लॉक जो है ढीला हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा खींचने से ही आसानी से गैस सिलेंडर का कैप निकल जाएगा। कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपने कभी फ्रिज में कंघी का इस्तेमाल किया है? क्यों फ्रिज में कंघी का हम इस्तेमाल करेंगे? हमारे घर में ऐसे जो पुराने कंघी होते हैं जो बेकार हो गया है, किसी के कामों में यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही बेकार पड़े हुए कंघी ले लीजिएगा। फिर मैंने पुराना एक सॉक्स ले लिया है। सॉक्स के अंदर कंघी को हम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम ना जाए रबर बैंड लगा देंगे तो आसानी से कंघी निकलेगा नहीं। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गीला करके भी ले लेंगे। फिर हमें क्या फ़ायदा होगा, कई बार फ्रीज में हम बहुत सारे खाना रख देते हैं। जो खाना बाहर रखने से भी अच्छा रहते हैं वो खाना भी फ्रीज में रखते हैं। इससे फ्रीज का ज़्यादा काम करना पड़ते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। तो जो खाना बाहर अच्छे रहे उसको बाहर ही रखिएगा, ओवरलोड मत कीजिएगा। जितना भर भर के खाना रखेंगे इससे आपका फ्रीज का इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। खाना आप कई बार ऐसे ही खोला रख देते हैं, इससे फ्रीज ज़्यादा गंदा हो जाते हैं और फ्रीज को खाना ठंडा करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ते हैं। तो जब भी खाना रखें फ्रीज में इस तरीके से ढक कर रखिएगा, इससे भी बिजली का बिल कम आते हैं फ्रेंड। और कई बार हमारे घर में जो डोर होते हैं ना, फ्रीज का डोर क्या होते हैं कई बार फ्रेंड एकदम से टाइट होकर बंद नहीं होते हैं, जिसके कारण फ्रीज का जो ठंडा हवा होते हैं बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि बहुत साल पुराना हो जाने से रबर ढीला हो जाते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम होते हैं। तो आप 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार इसको इस तरीके से कंघी को मोजे के अंदर पहनाकर इस तरीके से साफ़ करने से आपका फ्रीज का जो डोर है उसका जो रबर होते हैं वो ख़राब नहीं होगा। और एक फ़ायदा होगा फ्रेंड, इससे आपका फ्रीज भी साफ़ सुथरा रहेगा, फ्रीज अच्छे से बंद होगा, जिसके कारण आपका ठंडा हवा फ्रीज का कभी भी बाहर नहीं जाएगा और बिजली का जो बिल है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। छोटे छोटे टिप्स ज़रूर फॉलो